अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम विज़िट करने आए हैं सेंट्रल पेवर्ट इरिगेशन सिस्टम। आज मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा, ये किस तरह से काम करता है, इस पे कितनी कॉस्ट आती है और ये किन इलाकों के लिए फ़िज़िबल है, कहाँ पे लगाएं तो ये फ़ायदा मंद है और कहाँ पे लगाएं तो ये नुकसानदेह है। दोस्तों, बेसिकली ये जो सेंट्रल पेवर्ट सिस्टम है जो आज हम विज़िट कर रहे हैं, ये ओकाड़ा में लगाया गया है वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें फ़र्दर बताते जाएंगे। तो दोस्तों, इस सिस्टम का आगाज़ होता है यहाँ से जो है इस हौज़ में पानी इकट्ठा किया जाता है नहर से। आप यहाँ पे टरबाइन का बोर भी करवा सकते हैं अगर आपके पास नहर का पानी अवेलेबल नहीं है। चूँकि इनके पास नहर का पानी है तो ये नहर के पानी को ही इस सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है बिजली की, जो इस पानी को पंप करती है इस सिस्टम में। इस पूरे सिस्टम में जो पावर सप्लाई है या पानी का प्रेशर है वो इसी मोटर के ज़रिए मेंटेन किया जाता है। मोटर से जो पानी है वो फिर यहाँ से दाखिल होता है इस सिस्टम में, और ये जो है इसका बेसिकली कंट्रोल पैनल है जहाँ से पानी की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये सिस्टम कितनी रफ़्तार से जो है चलेगा, कितना पानी स्प्रे करेगा, ये सारी चीज़ें जो है इस कंट्रोल पैनल से जो है कंट्रोल की जाती हैं। यहाँ पे जो है एक टैंकी लगी हुई है, उसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है जो कि खादों को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये वाली मोटर जो है ये इसको खींच के जो है इस सिस्टम में खाद वाले पानी को एंटर कर देती है। और यहाँ से आगे जो है ये खाद और पानी मिक्स हो जाते हैं। ये जो नीचे आपको चीज़ नज़र आ रही है ये दरअसल एक फ़िल्टर है और आगे उसका फ्लश वाल लगा हुआ है। जो पानी में जो बाकियात हैं, जो अगर कोई चीज़ आ जाती है तो इस फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर होने के बाद जो है आगे मूव करती है, ताकि आगे जो नोज़ल्स लगी होती हैं स्प्रिंकल की वो ब्लॉक ना हो। ये वाला जो पैनल है ये मोटर में पावर सप्लाई को कंट्रोल करने या मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आगे एक लंबी लाइन है जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ फासलों पर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं, और ये जो लटकी हुई चीज़ें हैं ये स्प्रिंकलर हैं। ये इसके टायर्स हैं जिनके ज़रिए ये मूव करती है, और इन टायरों के दरमियान में ये एक मोटर लगी हुई है। इसी मोटर के ज़रिए ये जो है टायर मूव करते हैं और इस पूरे सिस्टम को पूरे खेत में मूव कराते हैं। इसकी स्पीड जो है टायरों की इसी मोटर की स्पीड पे मुनहसर होती है, और इस मोटर की स्पीड जो है उसी कंट्रोल पैनल से कंट्रोल की जाती है जो हमने पीछे येलो कलर का देखा हुआ था। ये एक स्प्रिंकलर की नोज़ल है जहाँ से जो है पानी स्प्रे किया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है ये वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओकाड़ा में लगा हुआ है। इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 80 लाख रुपए आई है, और यहाँ पे चूँकि रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। लेकिन अगर हम लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें फिजिबिलिटी देखनी होगी। तो दोस्तों, सेंट्रल पेवर्ट सिस्टम जो इरिगेशन के लिए या पानी लगाने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फसल के ऊपर जो है वो पानी बारिश की तरह बरसाया जाता है। इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है और फसल को सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी के उसको ज़रूरत होती है। अब ये वाला सिस्टम काफ़ी महंगा है। यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो 8 एकड़ के रकबे पे लगाया गया है। ये सिस्टम जो है एक सर्कल में मूव करता है, एक दायरे में मूव करता है। लेकिन इस सिस्टम को अगर आप 8 एकड़ पे लगाए हैं तो यहाँ पे 80 लाख रुपए ख़र्चा आया है। लेकिन अगर इसको आप 200-400 एकड़ पे भी लगाएं तो ये 1 करोड़ की तकरीबन इन्वेस्टमेंट होती है, और 200-400 एकड़ को भी ये कवर कर सकता है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने इसका ख़र्चा कम होता जाएगा, हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। तो अब आते हैं कि ये किन इलाकों के लिए फ़िज़िबल है। तो दोस्तों, ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की कमी है उन इलाकों के लिए ये फ़िज़िबल है, या ऐसे इलाके जहाँ पे ज़मीन हमवार नहीं है और वहाँ पे हम फ्लड इरिगेशन नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा जो है फिजिबल रह सकता है। तो दोस्तों, उकाड़ा में ये सिस्टम सिर्फ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से लगाया गया है, और यहाँ पे इसकी एफिकेसी देखी जा रही है कि ये कितने पानी की बचत करके कितनी जो है वो पैदावार में इजाफ़ा करता है। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसे इलाकों के लिए सूटेबल है जहाँ पे पानी की कमी है। ख़ास तौर पे अगर आप सहराई इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पानी दस्तयाब होता है वहाँ पे फसलें उगाना चाहते हैं तो ये सिस्टम बड़ा फिजिबल रह जाता है। या फिर ऐसे इलाके जहाँ पे मीठे पानी की कमी है
तो वहाँ पे भी ये जो सिस्टम है बड़ा फिजिबल रह सकता है। ऐसे इलाके जहाँ पे ज़मीन ऊंची नीची है वहाँ पे भी फिजिबल रह सकता है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ी जो एरिए वाले फार्मर के लिए सूटेबल नहीं है। ये ऐसा फार्मर जिसके पास काफ़ी बड़ा रकबा हो वो अगर लगाएगा तो उसको फ़ायदा हासिल होगा। छोटे जो फार्मर हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है।